भगवान राम राज्य की चर्चा होती है, लोग उनके बारे में बात करते हैं हुँ, और वहीं एक तरफ वो माता सीता वाले कांड पे भी हुँ, हुँ। लोग बोलते हैं कि फिर जब इतनी ही उनके अंदर अच्छी बात थी, तो यही। सीता जी को क्यों उन्होंने छोड़ा, क्यों हटाया? हुँ। तो अगर इसका जवाब दे पाएँ तो हाँ, मैं मुझे आप दे ही देंगे। ट्राई करूँगा। जी, जी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम का राज्य जो है, सबसे श्रेष्ठ राज्यों के रूप में उसकी गणना होती है। जी। आज भी लोग राम राज्य की सौगंध खाते हैं हुँ, कि राम राज्य आ गया क्या? हुँ, तो राम राज्य का सीधा-सीधा अर्थ यही है, हुँ, जहाँ पर हर व्यक्ति, हुँ, हर मनुष्य को अपनी चेतना के अनुसार जीने का अवसर प्राप्त है। हुँ, जहाँ कोई दबाव नहीं है, हुँ, जहाँ कोई उसके ऊपर मैं कह सकता हूँ प्रेशर नहीं है कि आपको ऐसे ही जीना है। भगवान राम एक राजा के रूप में हुँ, और एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, हुँ, चूँकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हुँ, उन्होंने एक-एक मर्यादाएँ पालन की हैं। पिता की बात को मान रहे हैं, हुँ, सौतेली माँ की बात को मान रहे हैं। हुँ, जहाँ-जहाँ जा रहे हैं वो बात मान रहे हैं वो। हुँ, आज भगवान राम ने जब देखा कि हमारी अयोध्या में ही लोगों के मन में एक संदेह है हुँ, सीता जी के प्रति, हुँ, जानकी जी के प्रति। हुँ, अब वो एक पति के रूप में अभी नहीं सोच रहे हैं, हुँ, एक राजा के रूप में सोच रहे हैं कि राजरानी के ऊपर लोगों की इतनी शंकाएँ हैं कि वो कैसी हैं, पता नहीं इतने दिन वहाँ रही हैं। और एक धोबी के ऊपर ये बात कही जाती है, हुँ, पर ये बात अमूमन हर घर में ये चर्चा होने लगी थी। हुँ, जहाँ कहीं पति-पत्नी में थोड़े-से विवाद होते घर में, मैं राम नहीं हूँ हुँ, कि सीता इतने दिन रहो तुमको रख लूँगा, अभी बता दूँगा तुमको।" हुँ। इस प्रकार की बातें एग्ज़ाम्पल होने दिए लगीं। जाते हैं, राइट। तो भगवान राम को लगा किसी भी धर्मयुक्त प्रदेश में, हुँ, राज्य में, राजा के प्रति, राज परिवार के प्रति इतना असंतोष या इतनी शंकाएँ नहीं होनी प्रजा के भीतर कभी धर्म का अ, पालन करवाने में समर्थता प्राप्त नहीं कर सकती। अब वो एक पति के रूप में सोच रहे हैं, 2 चीज़ें हैं। हुँ, पति के रूप में सोच रहे हैं, ऐसे शंका युक्त माहौल में हुँ, मेरे राज्य में मेरा बालक आए, हुँ, मेरे वंश को चलाने वाला आए, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ, जहाँ कोई तनाव नहीं, जहाँ कोई शंका नहीं, जहाँ लंका की बातें नहीं, वहाँ मेरे पुत्र जन्म लें, रघुकुल का ये अ, हुँ, चल रहा है कुल। समझ गया। तो उन्होंने उनके पास अधिकार है। हुँ, आपके विवाह हुए हैं, आपकी घर में आपके घर में बच्चा होने वाला है, हुँ, तो आप क्या अधिकार है कि आप नानी के पास भेजेंगे, कि दादी के पास राइट। भेजेंगे, कि आप जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी है, हुँ, मैं वहाँ भेजता हूँ हुँ, और वो बड़ा ख़्याल रखेगी, वहाँ संस्कार बड़े अच्छे हैं। हुँ, तो ये डिसीज़न राम जी का है, हुँ, सीता जी का है। अब देखने में तो लीलाएँ की हैं उन्होंने। देखो एक सबसे बड़ी बात समझ लो आप, अगर राम परमात्मा है, हुँ, अगर आप परमात्मा मानते हो, हुँ, जो लोग मनुष्य मानते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जवाब देना कठिन होगा मेरे लिए। जी। अगर वो परमात्मा है तो सारी लीलाएँ उन्होंने की हैं। हुँ, तात्विक रूप से जब तक उनको हम जान नहीं जाते कि वो परमात्मा हैं, हुँ, तब तक लीला में रोज़ खोट नज़र आएगा। हुँ, आप तो रासलीला को अब क्या बोलते हो रासलीला को? बिल्कुल। मोहल्ले में लोगों के बीच में कोई ऐसे संबंध होते हैं बोला बहुत रासलीला चल रहा है। हुँ, दिस इज़ रासलीला। रासलीला शब्द का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। हुँ, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रासलीला कहा जाता है। हुँ, जीव और शिव जब मिल रहा है उसको रासलीला कहा जाता है। और हम रासलीला किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भारत में? तो हमारी तो सोच ऐसी हो गई है कि हमारी सोच की स्थिति, चेतना की स्थिति केवल पेट तक और शरीर तक समाहित है। हुँ, असुसु रमन्ते इति असुरः, जो केवल अपने शरीर और शरीर से जुड़े हुए रिश्ते के विषय में ही सोचता है, उसको असुर कहते हैं। हुँ, आज ज़रा ये भी भारतवासियों को जान लेना चाहिए, असुर कोई सींग लगा के, असुर कोई पूँछ लेके, असुर ये लेके नहीं होता। असुसु रमन्ते इति असुरः, जो केवल मैं और मेरा रावण की तरह, उसी को असुर। हुँ, दुनिया भाड़ में जाए, आग लगे बस्ती में, हम केवल अपना घर बचाएँगे, हुँ, उसको असुर कहते हैं। असुरत्व को धारण किए हुए हुँ, लोग हुँ, जब केवल अपने विषय में सोचते हैं, तो ना अपना मंगल कर सकते हैं, ना समाज का मंगल कर सकते हैं। भगवान राम जी का और सीता जी का ये सामूहिक निर्णय हो सकता है और है कि वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपने तेजस्वी और ओजस्वी पुत्रों को जन्म देना चाहते हैं और आपने देखा होगा, उस अयोध्या में रहने वाले एक को नहीं छोड़ा, लौ हुँ, और कुश ने। जो लोग गए घोड़ा को लेकर के हुँ, लाने के लिए, हुँ, सबको हराया है। हनुमान जी को भी वहाँ हराया। पर थोड़ा-सा पीछे हटना पड़ा है। हुँ, वो कैसे तेजस्वी बालक हैं। हुँ, भगवान राम रघुकुल में और राम के वंश में संतान आने वाली है। माता जानकी जो 1 मिनट की देरी नहीं करती, राजा की पुत्री होकर के, हुँ, उनको तो वन नहीं जाना था, हुँ, पर वो वन चली गई राम जी के साथ।
तो मुझे लगता है कि ये उनका अपना फैसला है। इस फैसले पर किसी को, वो किसी संविधान का, किसी चीज़ का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। राइट। जो संविधान के तहत उन्होंने भेजा, माता सीता ने पुत्रों को जन्म दिया और लौ कुश ने आकर के राम जी को फिर कथा सुनाई। और छाया के बारे में तो आपने सुना ही है कि छाया सीता थी, अग्नि में समर्पित कर दिया था। तो इस पूरी लीला के हीरो भी राम जी हैं, डायरेक्टर भी राम जी हैं, प्रोड्यूसर भी राम जी हैं। यहाँ तक कि अमरीश पुरी और प्राण को भी चुना है राम जी ने ही। जय और विजय, रावण और राइट। कुंभकर्ण कौन है? उनके द्वारपाल हैं। राइट। तो उन्होंने तो ये पूरी लीला रची है। ये लीला इसलिए रची कि हम सीखें उनसे कुछ। राइट। राज धर्म की जब बात आए तो पत्नी भी निजी बात है, उनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि जनता असंतोष में है पत्नी को लेकर के। दूसरा, अगर पत्नी व्रता की बात आए, अपने पुत्रों की बात आए, तो मैं ऐसे संकालुओं के बीच में अपने पुत्र का जन्म नहीं चाहता जहां राजा के प्रति ही लोगों के मन में असंतोष हो। तो मेरे पुत्र का जन्म किसी ऋषि के आश्रम में होगा और वहां से वो फिर दिव्य भाव को लेकर के इस रघुकुल वंश को चलाएंगे। ये दोनों ही अधिकार उनके पास हैं। उन्होंने राजा की तरह लोगों के हित में फैसला किया और एक दाम्पत्य जीवन को जी रहे पति पत्नी ने एक फैसला किया कि हमारा पुत्र एक दिव्य आध्यात्मिक जगह में जन्म लेना चाहिए। अभी अयोध्या का माहौल ठीक नहीं लग रहा है। अभी प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या की रानी पर शंका कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके मन में शंका है। ऐसे समय में सीता के भीतर जो गर्भ पल रहा है, सीता की मन में अगर कोई ऐसी विकृति आ गई कि यहाँ के लोग मेरे विषय में ऐसा सोचते हैं, तो राम जी ने कहा, और बात तो जाएगी ही, अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो भगवान राम ने कहा, मेरी प्रिया अभी सबसे अच्छा गुरुदेव वाल्मीकि के आश्रम में रहेंगी और वहां पुत्रों को जन्म देंगी। मुझे लगता है इस बात से जिनको समझना होगा वो समझ लेंगे, पर जिनको, तो ऐसे ऐसे वकील आपको मिले कि जिन्होंने अब जाकर के मुकदमा किया। बिहार के एक वकील ने 3 साल पहले मुकदमा किया राम जी के ऊपर कि मैं मुकदमा करता हूं उन्होंने सीता का कैसे त्याग कर दिया। तो वैसे लोगों की कमी नहीं, उनके लिए तो मैं जवाब दे नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों को समझना होगा वो समझ गए होंगे कि राज का भी पालन किया, एक अच्छे राजा होने का उन्होंने धर्म का निर्वाह किया और पति पत्नी ने यह निर्णय लिया कि मेरा बेटा ऐसी जगह में जन्म नहीं लेगा, पुत्र जन्म नहीं लेगा, हमारा पुत्र ऋषि के आश्रम में जन्म लेगा। ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है जैसे आपका और मेरा है। और है भी चर्चा, मैंने एक पोइट्री भी पढ़ी थी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, जब भगवान राम बैठे हुए थे समुद्र के किनारे और रास्ता मांग रहे थे, तब जो उनकी लाइन थी कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, करते रहे उन्होंने के विनय प्यारे प्यारे, उत्तर से जब एक नाद भी उठी नहीं सागर से, धधक उठी आग पौरुष राम के सिर से। तो मतलब भगवान राम जो इतने शांत हैं, जिनका चित्त शांत है, और उनके अंदर भी, उनके अंदर क्या आग है वो दिखाना, उन्होंने बताया सागर को कि मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में बांध सकता हूं। विनय न मानत जल ही जल, गए 3 दिन बीत। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, अरे 3 दिन बीत गया तो समझ नहीं आ रही है, मैं मर्यादा में बैठा हुआ हूँ और तुम्हें लग रहा है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अभी तुम्हारा मैं उपाय करता हूँ। तो उनकी वही भीतर भी मर्यादा रघुकुल है, वो ओज है, तेज है, रघुवंशी हैं। बात बात पर लक्ष्मण जी को नहीं सुनते आप, भूलो मत हम रघुवंशी हैं, हम किसी का सहते नहीं है। ये तो मर्यादा है कि मैं चुप हूँ। परशुराम जी कहते हैं मर्यादा है मैं चुप हूँ, नहीं तो अभी आपकी तो वो भगवान राम भी तो वही रघुवंशी हैं। तो ओज तेज उनके भीतर में है और वो निर्णय लेने का अधिकार में भारतीय कानून भी, आज का भी कानून होता तो शायद उनको ये अधिकार होता कि अपनी पत्नी को कहाँ रखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। उनकी पत्नी ने उन पर मुकदमा नहीं किया है, मेरी जहां तक जानकारी है। नहीं, और आप हमेशा, मुझे लगता है काफी वीडियो देखा उसमें आप ये चर्चा भी करते हैं कि प्यार का सिंबल राम और सीता है, ना कि ये मुखबरे और ये सब। आप देखिए ये ताजमहल को प्यार का सिंबल बना रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एक व्यक्ति अयोध्या से चलकर और चलते चलते जाके वहां साउथ पहुंचकर समुद्र के ऊपर पुल बांधना आज भी कठिन है, आज भी ठीक से नहीं बना पा रहे हैं लोग। उस समुद्र के ऊपर पुल बना के अपनी पत्नी को पाने के लिए, प्रिया को पाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रेम का सिंबल अगर कुछ होना चाहिए तो निश्चित तौर पर एक राम सेतु ले जाकर दे देंगे कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ कि समुद्र पार भी कोई ले जाए तो मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये सिंबल होना चाहिए भारत का। ताजमहल बना दिया, ताजमहल का सिंबल क्या है? बोला शाहजहां उसके बाद ही तुरंत विवाह कर लिया 7 दिन के बाद, और एक नहीं 7 विवाह कर लिए उन्होंने। तो कैसा प्रेम, पत्नी जाते ही 7 विवाह और कर लिया आपने, किस बात का प्रेम? और तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे विवाह किया है, जानेंगे तो आपको बड़ा ये होगा। तो वो कभी प्रेम का प्रतीक नहीं था। प्रेम का प्रतीक राम सेतु ही है। भगवान राम पैदल अपनी प्रिया को पाने के लिए रावण जैसे राजा से भिड़कर जबड़े से छीन कर निकाल कर ले आए अपनी प्रिया को। ये मामूली काम नहीं है। नहीं तो भगवान राम जी के पूर्वजों में तो 3-3 शादियों का विधान रहा है विवाह का।
सबके 3 हैं, 5 हैं, जी, भगवान 2 और कर लेते, हाँ, कौन रोकता था? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी तो बोलते भी थे कि हमारे यहाँ तो विधान है, हुँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 10 कर लो। हुँ, उस समय विधान था, हुँ, परंतु एक पत्नी व्रता श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अन्य का चिंतन भी नहीं आ सकता उनके मन में, ऐसे श्री राम। तो प्रेम के लिविंग आइडियल तो श्री राम ही हैं, और प्रेम के आइडियल के रूप में कुछ देना हो तो राम सेतु ही देना चाहिए। छोटा-सा राम सेतु बना के और देना चाहिए, मैं आपको देता हूँ। आप विश्वास रखिए, मैं प्रभु की तरह आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसकी शुरुआत होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता मुझे है। मेरा मुझे भी मानना है। लगता है कि ऐसी ऐसी शुरुआत तो होनी चाहिए।